मैं इधर देखें अपनी हंसी के पीछे ना अपना डर छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे लिटरली 2-3 बार ऐसा लगा कि कश्ती साइड से उलट जाएगी। और अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्लान है जी कि हमने ओल्ड सिटी बाकू में जाना है। जो यहाँ का ओल्ड सिटी है और इनका क्लेम ये है कि वो जैसे पहला था यानी कि जो डेवलपमेंट हुई है सारी सिटी में उससे वैसा ही बिल्कुल रखा गया है, उसमें कोई चेंज वगैरह नहीं की गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारा पुराना लाहौर है उसी तरह ये भी बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पे आने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए हमने वही ट्रेन यूज़ की जो यहाँ की एक अंडरग्राउंड ट्रेन है। और अभी हम बस स्टेशन से बाहर आए हैं और ये बिल्कुल जो है ओल्ड सिटी स्टेशन ही है कि यहाँ से निकलते बिल्कुल आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं ओल्ड सिटी की जो दीवारें हैं। और अभी बस हम उसी तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे कैसल की तरह की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। इसके जो दूसरी तरफ है वो सारे का सारा ओल्ड बाकू से कहते हैं और वो है। और यहाँ से आपको जाने के लिए इस लोहे के दरवाजे से उस तरफ जाना पड़ता है। और चलें जी चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है सारा। अच्छा, दरवाजे से एंटर होते ही ना आपकी सारी की सारी लुक्स बदल जाती हैं कि ये ओल्ड कल्चरल लुक्स आना शुरू हो जाती हैं आपको। और यहाँ पे आप आते ही देखेंगे कि छोटी छोटी उन्होंने स्टॉल्स और दुकानें बनाई हुई हैं कि जहाँ पे उन्होंने अपनी कल्चरल चीज़ें रखी हुई हैं। अंदर यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं जो इस वक्त देख सकते हैं आपके ये वर्किंग है। लेकिन जो मैंने पढ़ा था कि मोस्टली यहाँ पे होटल्स जो हैं ना वो रात को एक्टिव होते हैं कि रात को फूड सर्व करते हैं। यहाँ पे काफ़ी यानी कि को वर्कर बिल्डिंग्स भी हैं, को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे वो काम भी यानी कि मॉर्निंग में ज़्यादा ऑफिशियल काम भी होते हैं यहाँ पे। और होटल जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको अवेलेबल होते हैं ओल्ड सिटी बाकू में। कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छी जगह है अगर आपने चूज़ करनी है ऑप्शन। यहाँ पे दिन के वक्त इतनी लाइटिंग वगैरह नहीं है, जो भी आपको नज़र आएगा वो सनलाइट में नज़र आता है और वही पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह ही नज़र आती हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पे रात की तस्वीरें देखी थी तो वो रात को लुक डिफरेंट है, लेकिन दिन की भी आप ट्रस्ट करें बहुत ज़बरदस्त लुक्स आ रही हैं। कि जैसे आप देख सकते हैं कि फ़र्श बहुत ज़बरदस्त किस्म के टाइल्स वगैरह लगा के बनाए हुए हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इतनी तंग तंग गलियाँ थी लेकिन फिर भी अंदर गाड़ियाँ कैसे लेकर आ गए। और यहाँ पे उस तरह की भी कुछ मैंने गलियाँ देखी हैं कि जो ओल्ड लाहौर की हैं कि आप सिंगल पर्सन ही सिर्फ वहाँ से गुजर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अंदर छोटी छोटी दुकानें भी हैं, स्टॉल्स भी हैं। ये इस वक्त दिन के वक्त एक्टिव हैं, वरना मोस्टली मैंने यही पढ़ा था कि यहाँ पे रात को यानी कि शाम के वक्त ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह एक्टिव होते हैं कि वो आपको फूड सर्व करने के लिए रात को ही एक्टिव होते हैं। और ये आपको जितनी भी बड़ी हुई बालकनियाँ नज़र आ रही हैं ऊपर, ये सारी की सारी जो हैं ये होटल के टेरेसेस हैं कि फूड सर्विंग यानी कि यहाँ पे होती हैं होटल्स में। अब ये एक होटल है जो काफ़ी पुराना है और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इधर रेजिडेंस प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को। अच्छा, हमारे आगे भी काफ़ी टूरिस्ट वगैरह जा रहे हैं और एक आधा मैंने ग्रुप भी देखा है जो आया है जहाँ पे टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट्स अप टू यू कि आप खुद पढ़ के अपनी रिसर्च करके इसी तरह आप अपने टूरिज़म स्पॉट्स फाइंड करते हैं या आप कोई टूरिस्ट गाइड हाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें सिर्फ लाहौर में ही नहीं, यहाँ पे भी बाहर अपने ना बालकनियों में कपड़े ड्राई करने के लिए रखे जाते हैं। तो ये सारा एक बड़ा मज़े का है कि सिर्फ वो पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है, बाकी भी ये सिस्टम चलता है। 5 से 10 मिनट हमें हो गए वॉक करते हुए और ये सामने एक टावर आया तो मुझे लगा कि यही मेडन टावर है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो ये नहीं था। इससे भी आगे जाके है मेडन टावर जो है, जो यहाँ के यानी कि आप कह लें कि मशहूर है यहाँ का कि बस वो एक टावर है पुराना ओल्ड कल्चरल और वो अभी तक इन्होंने मेंटेन करके वैसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक ये खुला सा जिसे कहते हैं चौक टाइप आ गया और इसके चारों तरफ जो हैं वो रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट थे। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि छोटी छोटी दुकानें हैं, कल्चरल चीज़ें, बैग्स और काफ्तान वगैरह ये यहाँ पे सेल कर रहे थे काफ़ी। ये सारी की सारी जो लुक्स है ना ये बिल्कुल 100% यूरोपियन लुक्स आपको मिलती हैं यहाँ पर। किसी ने सही कहा था कि अगर आप चीप यानी कि पैसों में, कम पैसों में यूरोप का टूर मारना चाहते हो तो आप बाकू का टूर मार लो, आपको बिल्कुल वैसी वाइब्स आएंगी और सारा आर्किटेक्ट जो है वो आपको बिल्कुल यूरोप का मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त है कि पेंटिंग्स भी सेल होती हैं। इवन मैंने कुछ जो ट्रेन स्टेशन हैं उनके भी ऊपर मैंने गैलरीज इस तरह देखी हैं और वहाँ पे भी वो पेंटिंग वगैरह सेल कर रहे होते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अब ओल्ड बाकू में आपको जगह जगह पे ये हैंडीक्राफ्ट और कारपेट्स की जो है ना वो दुकानें मिलेंगी। स्पेशली छोटे छोटे जो रग्स होते हैं ना, उनकी दुकानें आपको जगह जगह नज़र आएंगी। इनका शायद कल्चर ही ये है, और ये तो एक सेंट्रल एशिया का कल्चर पहले भी था कि यही था। और ये यहाँ पे पुलिसिया भी है, इधर के पुलिस स्टेशन वगैरह। अच्छा, मुझे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना वो इतनी कोई क्रिटिकल वगैरह नहीं लगी है, कि लोग ज़रा तमीज़दार किस्म के ही हैं, कि जैसे कि लोग रात को अपने ठेले वगैरह जो है वैसे ही कवर करके छोड़ के चले जाते हैं। चलें जी, यहाँ से अब 10 से 12 मिनट की वॉक के बाद हम ये एक टावर के पास आ गए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मेरी नज़र में मेडन टावर है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। और ये एक बड़ा सा आप समझ लें कि टावर है, दूर से ही नज़र आ रहा है। और ये सामने यहाँ पे कुछ हाथी घोड़े वगैरह जो हैं इन्होंने पुराने प्रिजर्व करके रखे हैं, जो मिट्टी के बने हुए हैं। आगे जाके देखते हैं कि डिटेल में यहाँ पे क्या है। आप जब यहाँ पे ओल्ड सिटी में आते हैं तो आपको जगह जगह पे टूरिस्ट गाइड जो हैं वो खड़े नज़र आते हैं, और वो आपको ब्रोशर्स दे के ना 100% जिसे कहते हैं ना कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आप खुद रिसर्च करके जगह फिरते हैं, और जैसे आप खुद इंजॉय करते हैं, कि जैसे कि मैंने खुद सारी रिसर्च की, कौन सी जगह जाना है, कौन से स्टेशन से जाना है, कैसे जाना है, उस टूरिज़म का मज़ा ही और है कि बनिस्बत ये कि आपको वो बसों में लाद के और आपसे बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो 3 to 5 टाइम्स हायर आपको चार्ज करते हैं। और जिसे कहते हैं ना कि बस वो टूरिस्ट को देख के तो बेवकूफ़ बनाते हैं, और हर जगह पे आपको, तो वो सीन है यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक दो ने हमें भी काफ़ी घेरा, लेकिन बचने में जिसे कहते हैं ना कि हम कामयाब भी हो गए। तो चलें जी, यहाँ पे अब ये देखते हैं कि ये है मेडन टावर के इर्द गिर्द का सारा एरिया। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो पुरानी मिट्टी की चीज़ें और सारा कुछ उन्होंने अपना कल्चर है वो प्रिजर्व किया। वह एक ये लोहे का ब्रिज है जो ऊपर से आप गुजरते हैं और नीचे आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, अब ये एक गाइड है, इसने हमें काफ़ी कैप्चर करने की कोशिश की, और ऑलमोस्ट उसने हमें अपनी तरफ कन्विंस भी कर लिया था, मार्केटिंग टैक्टिक्स। और मैं तो उससे बच के निकल आई, लेकिन नबील को उसने नहीं छोड़ा। वो उनको अपने फ़वाइद और असरात सारे बताता रहा कि अगर आप गाइड के साथ घूमेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा, और अगर आप बिना गाइड के घूमेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं तो अपने यहाँ पे मज़े से ना मैं फ़ोटोग्राफ़ी करती रही, और सारी चीज़ें मैं टूरिस्ट वगैरह की कैप्चर करने की कोशिश करती रही। लेकिन वो अभी तक उसी तरह लेक्चर में था कि मैं आपको डिटेल में इसकी बताती हूँ कि ये जो शदाक वगैरह का एरिया है सारा, वो कम से कम पर पर्सन जो है वो 120 मन्नत चार्ज करते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये आप खुद अगर आप टूरिज़म करें या आप किसी तरह खुद अपना मैनेज कर लें तो ये आपको नॉट मोर देन 50 और 40 मन्नत में आपको पर पर्सन पड़ेगा, इंक्लूडिंग फूड। इसी तरह इसने हमें बाकू नाइट टूर का जो है, जैसे अब ये सारा हम फेर हैं तो नाइट टूर में इसने हमें बताया कि 50 मन्नत ईच। अच्छा जी, 50 मन्नत ईच। अब यानी कि हमारे बच्चों को भी डाल के उसने 200 मन्नत का बना दिया पैकेज। और इसमें फिरना क्या था जी, कि जो इस वक्त हम फिर रहे हैं सारा, कि जैसे हम ट्रेन से निकले उस पर हमारी कोई कॉस्ट नहीं है, मुश्किल 1 मन्नत 2 मन्नत हमारे बच्चों का मिला के जाने का, और इसी तरह 1.5 मन्नत हमारा वापसी की टिकट आप लगा लें। खाना हमने अपनी मर्ज़ी से खाना है, जो मर्ज़ी खाना है। तो इसमें 200 मन्नत हम इन्हें किस चीज़ का दे दें। अच्छा जी, चलें, यहाँ से बातें करते करते मैं आपको अंदर मेडन टावर में लेके जाती हूँ। मेडन टावर में ये है कि हम अंदर तो चले गए, वहाँ पे ना साइड पे बैठी हुई एक लेडी ने कहा डू यू हैव टिकट। मैंने कहा जी नहीं, मेरे पास तो टिकट बिल्कुल नहीं है। तो उसने कहा यू नीड टू टिकट टू गो अप। मैंने कहा चलें जी, छोड़ें जी, मैंने बिल्कुल ऊपर नहीं जाना है, जो मैं नीचे से व्यूज़ ले रही हूँ ना वही ऊपर होंगे। तो मैं यहाँ से चुप करके बाहर आ गई। अब यहाँ से आगे की तरफ जो था, वो मुझे बाहर के जो सीन थे वो ऑनेस्टली वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, स्पेशली के फ्लेम टावर्स के और ये सारी स्ट्रीट के, जिसमें अब आगे जाएं तो आपको साइडों पे सारी जो थी ना इनकी कल्चरल दुकानें नज़र आती हैं। और इनकी कल्चरल दुकानें में भी ज़्यादातर आपको क्राफ्ट्स की जो है ना वो नज़र आती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों की दोनों जो हैं इनकी कल्चरल शॉप्स हैं, और काफ़ी मज़े की चीज़ें थी। मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी। मज़े की बात बताऊँ कि काफ़ी यहाँ के जो ब्रास के उन्होंने वासिस बनाए हुए थे, उस तरह के वासिस मेरी दादों के पास थे, और बचपन में हम उनको खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और वो साथ साथ बता रहे थे कि ये कौन सी मेटल का बना हुआ है, कि
ये जैसे आप ये सारे ब्रास के वॉसेस वगैरह देख सकते हैं, इवन प्लेट्स वगैरह भी, ये सारी की सारी मैं अपने घर में बचपन में देख चुकी हुई हूँ। तो अब मुझे उस चीज़ की वैल्यू होती है कि हम तो बचपन में इन चीज़ों की कदर करते ही नहीं थे कि क्या है क्या नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे शॉल्स वगैरह आप देख सकते हैं कि ये सारी शॉल्स बिल्कुल वही डिज़ाइन है जो हमारे पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल होती हैं। अच्छा जी, अब इस तरफ आते हैं तो ये जो केटल्स हैं ना, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी और लिटरली मैं इनको परचेज़ करना चाहती थी। प्राइस वाइज तो चले ठीक है कि वो प्राइसेस ऑब्वियसली होंगी कि वो हैवी मेटल की बनी हुई हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा था। एक आप केटल उठाते सिर्फ उसका ऊपर वाला हिस्सा ही था ना, जो ये 5 किलो का था, और नीचे वाला एक अलहदा से था। तो मेरे माइंड में यही था कि मेरे कहीं ना वेट ओवर ना हो जाए वापसी पे, तो बस मुझे छोड़ना पड़ा उसको। चलें जी, अब ये ओल्ड सिटी तो हमने कवर कर लिया है। अब इससे अभी तो हमारे ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे का टाइम हुआ है इधर, और अब बाकी का जो है हमने आगे का प्लान यही बनाया था कि ओल्ड सिटी के बिल्कुल सामने बुलेवार्ड है, बाकू बुलेवार्ड, जो बीच के साथ साथ है, उसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लान बनाएंगे कि क्या करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपका बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो गूगल मैप्स है, कि आप उस पर डालें कि यहाँ पे, जैसे मैंने अपने मोबाइल का यूज़ करते हुए तो मैंने कहा कि मैंने सामने जाना है, यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते कि जी सड़क क्रॉस किया और निकल गए, नहीं। यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत आपको चलना पड़ता है कि किस इशारे से आपने उस तरफ मूव करना है या कौन सा स्टेशन है जिधर से आपने जाना है और निकलना है और मूव करना है। तो यहाँ पे मैंने उसी तरह किया, तो उन्होंने मैप्स पे बना दिया और हम ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट की वॉक करते हुए हम उस तरफ पहुँचे जहाँ से हमने नीचे से रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना था। और फिर आगे सारा बाकू बुलेवार्ड है। बाकू बुलेवार्ड क्या है? बाकू बुलेवार्ड एक सारा आप कह लें कि बीच के साथ साथ जो पट्टी है जहाँ पे इन्होंने कुछ मॉल्स और ये सारी डेकोरेशन वगैरह की हुई है, तो वो सारा जोन जो है वो बाकू बुलेवार्ड कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ओपन एयर कैफ़ेज़ में ना शॉल्स वगैरह रखी हुई हैं। मैं जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं कर लेती मैं आपको इसकी डिटेल नहीं बताऊँगी। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी हम स्पॉट पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने अंडरग्राउंड बेसमेंट से कवर कर जो है ना रोड क्रॉस करनी है, हम ऊपर से नहीं कर सकते थे। और ये सारे का सारा मैंने गूगल मैप के थ्रू ही यानी कि किया है कि मैंने रूट किया कि मैंने बाकू बुलेवार्ड जाना है अपनी करंट लोकेशन से। तो इस सारे के मैं टूरिज़्म के मैं काहे के उसको यानी कि टूर गाइड को मैं किस चीज़ के पैसे दे दूँ? ये सारा अब आपने अपना टूरिज़्म जो है जब आपने करना है तो ये आपने खुद सारा के सारा अपना प्लान करना है। अच्छा, ये बड़ा मज़े का है कि ये बुलेवार्ड की तरफ अब हम आए हैं तो ये चेस ओपन एयर खेल रहे हैं। ये काफ़ी पीसफुल और सूदिंग है कि यहाँ पे एज सच मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत रीज़नेबल देखी है। अभी तक मैं जिन कंट्रीज़ में मैं गई हूँ उनमें से मुझे ये 4th नंबर पे कंट्री लगा है कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, फ़ाइन है, कि कोई आपको वैसे तंग नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि मैंने यहाँ पे अभी तक कोई मांगता हुआ नहीं देखा, पैसे मांगता हुआ नहीं देखा। एक वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पे काफ़ी यानी कि खुशहाली लगती है, जो मेरा अभी 1-2 दिन का ही एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन आप कह लें। अच्छा जी, यहाँ पे आप बाकू बुलेवार्ड पे आ गए। यहाँ पे ये 2 ट्रेन्स चलती हैं, एक ग्रीन और एक ये रेड। और बच्चों ने मेरे जैसे ही ट्रेन देखी तो उन्होंने बस शोर मचा दिया, पापा हम थक गए हैं और अब हम ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। चलें जी, अब ट्रेन में बच्चों को बिठाया और पर पर्सन जो है इसकी ट्रेन की कॉस्ट जो है वो आपको 3 मन्नत पड़ती है। तो 3 मन्नत इसी तरह आप लगा लें और 12 मन्नत हमने अपने टोटल पे किए। और यहाँ से इस ट्रेन का काम ये है कि ये आपको पूरे जो है ना कि बुलेवार्ड का आना जाना आपको पूरा इसका टूर करवाती है। तो काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस है ये भी। काफ़ी लोगों ने इसको यानी कि ऑप्ट किया इधर हमारे साथ जो आए हुए थे। अच्छा जी, अब ये मैं आपको थोड़ा सा समंदर के बारे में थोड़ी सी बिल्कुल डिटेल्स बताती हूँ। ये है जी कैस्पियन सी और इसके चारों तरफ जो हैं वो स्टेट्स हैं, जैसे आज़रबाईजान है, कज़ाकिस्तान है और बाकी 1-2 और ईरान भी लगता है। और यहाँ पे ऑयल का और नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं इसके अंदर, और वो यहाँ से निकालते भी हैं अपने अपने एरिया से। इवन जब हम फ़्लाइट से ऊपर से आ रहे थे तो भी नीचे से निकालते हुए नज़र आ रहे थे। और इसके पानी का ये सीन है कि आप जब इसका पानी दिन में ही ऑब्वियसली आप कलर देख सकते हैं, रात को तो आपको नज़र नहीं आता। तो इसके पानी का कलर ग्रे है, ये डार्क कलर के नीला या सैफन कलर या ब्लू में नहीं है इसका पानी।
ग्रे स्टोन देता है, तो वो भी एक शो करता है कि इसका जो है अंडरग्राउंड सारा प्रोफाइल डिफरेंट है। अच्छा जी, यहाँ से अब इस जगह पे बाकू बुलेवार्ड पे काफ़ी ऐसी जगह हैं कि जो आप विज़िट कर सकते हैं, और जो बेसिकली वो टूर गाइड हमें कह रहा था कि मैं आपको 50 मिनट में वो मैं आपको विज़िट करवाऊंगा, और उसमें इस किसी भी जगह की टिकट इंक्लूड नहीं थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको यानी कि बस में अपनी बिठा के तो जा के फिर आता, और आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देता कि आप यहाँ पे फिर लें, यहाँ पे फिर लें और अब अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे जो जगह हैं उनमें से 4-5 तो काफ़ी नॉन जगह हैं, और मैं अगर जहाँ जहाँ साथ जाऊँगी मैं आपको वहाँ पे उनकी प्राइसेस वगैरह भी बताती जाती हूँ कि कौन कौन सी जगह है और कितनी प्राइस उसकी कॉस्ट कर रही है टिकट। अच्छा, बाकू बुलेवार्ड पे 2 मॉल्स हैं, एक है डेनिस मॉल और एक है पार्क बुलेवार्ड मॉल। तो इस वक्त हम पार्क बुलेवार्ड मॉल के सामने से गुजरे हैं। अगर तो ये ट्रेन जो चल रही है, आपने रुकना है तो आप यहाँ से उतर के तो आप अंदर जा सकते हैं कि वो आपकी टिकट बस उतनी ही रहेगी। यहाँ से फिर आगे आपने आगे राइट लेफ्ट जहाँ भी मूव करना है वो आप खुद मूव करेंगे। एक तो मॉल ये है पार्क बुलेवार्ड पर, और दूसरा जो है वो बिल्कुल इसकी लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड पे, और दूसरा लेफ़्ट साइड पे है डेनिस मॉल। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से मॉल में जाना पसंद करते हैं। मैंने अपने बच्चों को ऑफ़र दी कि बच्चों चलते हैं बुलेवार्ड पार्क मॉल में, लेकिन उनका प्लान था नहीं मामा हम बैठे हैं ट्रेन में, हमने अपने पैसे पूरे करने। मैंने कहा चलें बच्चे ठीक है जी। यहाँ पे एक ब्रिटिश मेरे बच्चों को बस हत्थे चढ़ गया, या क्या कहें कि उन्होंने सुन लिया उसका एक्सेंट, और वो बॉटल ऑफ वाटर मांग रहा था और उन्होंने सारा रास्ता उसका एक्सेंट की कॉपी करते रहे। क्या नहीं है वो बॉटल वॉ। अच्छा जी, यहाँ से अब इस मॉल को क्रॉस करके अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और आप साथ साथ ये समंदर देख सकते हैं कि ये हमारे अभी राइट साइड पे है। तो इस तरफ आगे जो है ना एक बिल्डिंग है, आप कह लें होटल है बहुत बड़ा, उसे क्रेसेंट होटल कहते हैं, और रात के वक्त उसकी भी लाइटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त की जाती है। और ये इस वक्त लेफ़्ट साइड पे हमारे क्रेसेंट होटल है, और आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल उन्होंने जो है क्रेसेंट की तरह डिज़ाइन किया हुआ है, और रात के वक्त इसकी लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है। बस यहाँ पे अगर जिसने उतरना है वो यहाँ पे उतर सकता है इस ट्रेन में, लेकिन मज़े की बात यह है कि काफ़ी लोग जो थे वो पीछे मॉल पे ही उतर गए थे, और इस वक्त ट्रेन में बस हम अकेले ही बैठे हुए हैं। ड्राइवर ने कई दफ़ा हमें घूम के देखा कि पता नहीं ये उतरना चाहते हैं नहीं उतरना चाहते। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों का प्लेग्राउंड भी है, लेकिन मेरे बच्चों का था कि नहीं हमने ट्रेन में ही अभी बैठना है। शायद वो थक गए थे जो सारा पीछे से फिरते हुए आ रहे थे ओल्ड सिटी बाकू। तो यहाँ से अब इस ट्रेन ने यू टर्न लिया, और वो दूसरी तरफ जो है वो उस तरफ जाना इसने शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं अट्रैक्शंस हैं टूरिस्ट के लिए। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ले ली थी, मैंने पहले पढ़ लिया था कि टूरिस्ट गाइड की, ताकि मुझे ज़रूरत ना रहे। तो अब दूसरी तरफ जहाँ पे हम जा रहे हैं बुलेवार्ड के, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक कारपेट म्यूज़ियम, काफ़ी बड़ा किस्म का है, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे ओल्ड वेनिस, और तीसरा आपको मिलेगा जी के डेनिस मॉल। तो इट्स अप टू यू कि आप इनमें से कौन सी जगहों पे जाना चाहते हैं और क्या विज़िट करना चाहते हैं। बस ट्रेन का हमारा जो था वो ट्रैवल ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की राइड थी जो उसने पूरे बुलेवार्ड की हमें करवा दी, और जहाँ पे हम उतरना चाहते हो वो उसने कहा था कि आप उतर जाएँ जोन से अट्रैक्शन पे। तो हमने उसके उसी स्टॉप पे उतरना प्रेफर किया जहाँ से उसने शुरू किया था। चलें जी, अब यहाँ से हमने पैदल ही वॉक करनी है कि हमने खुद ही देखना है कि हमने किस तरफ जाना है। तो बच्चों से मैंने पूछा तो उनका प्लान यही था कि हमने डेनिस मॉल जाना है। अब बाकू जो है वो बहुत ज़बरदस्त सिटी, आप देख सकते हैं कि वो सारे सामने फ्लेम टावर्स और साथ में ओल्ड सिटी, और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे समंदर और बिल्कुल सामने डेनिस मॉल है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू होता है, और स्पेशली यहाँ का मौसम और जो एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है वो आपके लिए बहुत ही सूदिंग होता है। अब बस हम मॉल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बच्चों ने ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग का किया हुआ है, और शायद मॉल में कुछ खाने का इन्हें रीज़नेबल कुछ मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे ये आप देखेंगे कि यूरोप की तरह जगह जगह म्यूजिशियंस टाइप बैठे हुए हैं और अपना म्यूज़िक वगैरह बजा रहे हैं। आपसे वैसे नहीं ये मांगते हैं कि अगर आप इन्हें खुशी से कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं।
एक ये यहाँ पे बैठे हैं, मुझे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता, लेकिन ये मैंने 2-3 दफ़ा यानी कि जब भी मैं गई हूँ यहाँ पे तो मैंने उन्हें बजाते हुए देखा है। चलें जी, अब यहाँ से हम डेनिस मॉल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी यॉट्स वगैरह भी नज़र आती हैं। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जितने भी ओपन एयर कैफ़ेज़ वगैरह हैं उन्होंने चेयर्स के पीछे शॉल्स रखी होती हैं, जो मैंने यहीं पे अभी तक देखी है कि आप पहले शॉल लपेट लें अगर आपको सर्दी लग रही है, तो फिर आप आराम से बैठ के अपना मील और चाय कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करें। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मैंने बाकू में एक बताई है आपको पहले भी, कि हवा बहुत तेज़ चलती है और कोशिश कीजिए कि नाक कवर करने वाला जैसा कि मैंने पहना हुआ है अपना और बच्चों का साथ लेकर आएँ। अच्छा, मॉल की तरफ जा रहे थे तो हमें ये सामने बिल्कुल लगी हुई टेलीस्कोप्स नज़र आई कि ओल्ड सिटी का व्यू लेने के लिए और सामने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँच गए और हवा बहुत तेज़ थी। बच्चों ने कोशिश की, उन्हें तो कुछ नज़र नहीं आया, मुझे भी सिर्फ क्रेसेंट होटल ही थोड़ा सा नज़र आया कि शायद मुझे उसको फोकस करना नहीं आया क्या था, लेकिन ये सारा अच्छा था। लेकिन हवा फिर मैं आपको बताती जाऊँ कि बहुत तेज़ होती है, तो बी केयरफुल। चलें जी, यहाँ से अब ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का समंदर के ऊपर जो है वो सन का व्यू है और परिंदे भी आप देख सकते हैं कि वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर हम ये व्यूज़ नहीं ले सके क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और मुझे यही डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे बीमार ना हो जाएं। तो अब मैं यहाँ से कोशिश कर रही थी कि मुझे मॉल के एंट्रेंस का जल्द अज जल्द कोई रास्ता नज़र आ जाए और ये एक सुपरमार्केट थी बिल्कुल साथ ही, तो हम उसके अंदर से होते हुए मॉल के अंदर अब जा रहे हैं। मॉल में एंटर होते ही जो मुझे सबसे पहले एक इंटरनेशनल फूड ब्रांड नज़र आया वो था TGIF, और उधर से ऊपर मैंने जो था फूड कोर्ट में जाना प्रेफर किया कि मैं देखूं कि वहाँ पे और फूड के कौन कौन से हैं। तो ये डेनिस मॉल है, इसकी मैं अलहदा से आपके साथ कंप्लीट वीडियो जो है वो मॉल्स की वीडियो में शेयर कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले फूड कोर्ट में चलते हैं क्योंकि बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई थी और वो मैंने जाके पूछना था कि हलाल मीट भी क्या। ये भी एक बड़ा मेरे लिए हेडेक था कि हलाल मीट पूछो और फिर उनसे चूज़ करो कि बच्चे क्या खाएंगे। यहाँ पे आपके लिए सिंपल मशवरा ये है कि आप यहाँ तो उनके बड़े बैनर पे देख लें कि अगर उन्होंने हलाल नहीं लिखा हुआ ना तो आप उनके किसी वर्कर से पूछ लें, तो आप उससे चूज़ कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, यहाँ का हमने KFC ट्राई किया, मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल भी कोई रीज़नेबल नहीं था, तो बेहतर है कि नहीं ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ में अब इस मॉल की स्पेशलिटी ये है कि इसमें ये स्लाइड है जो 3rd फ्लोर से और 4th फ्लोर से नीचे जाती है, और मेरे बच्चों ने रोला डाल दिया कि हमने जी ये स्लाइड लेनी है। मैं तो इसको देख के डर गई कि नहीं जी बेटा, इतनी लंबी स्लाइड आप नहीं ले सकते। बच्चों का मूड काफ़ी ऑफ हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी गट्स नहीं थे कि मैं बच्चों को अलाउ करूँ कि आप ये स्लाइड लें। बस शाम हो रही है और इस वक्त अब हम बाहर आ गए हैं, और शाम होते ही यहाँ की लाइटिंग तो जिसे कहते हैं ना कि देखने वाली होती है, वर्थ सीइंग होती है। और ये सामने आप जो टनल जैसा देख रहे हैं ये कारपेट म्यूज़ियम है, और पीछे जो है वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं वो फ्लेम टावर्स हैं। तो यही वो हैं सारे व्यूज़ जिनको वो देने के लिए टूर गाइड हमें 50 मिनट पर पर्सन मांग रहे थे। और यहाँ से इस वक्त आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और असल चीज़ ही यहाँ की सीनरी और व्यूज़ हैं जो आप इवनिंग में स्पेशली ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमारा प्लान है कि हम वीनस में जाएं, ओल्ड वीनस जो इन्होंने एक बनाया हुआ है, और वहाँ पे आपको बोट राइड मिलती है। तो प्लान हमारा यही है कि कारपेट म्यूज़ियम को स्किप किया जाए क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती हैं, बच्चों को बोट राइड फिर अट्रैक्ट करेगी। तो हम पहुँच गए हैं जी वीनस पे, और ये बिल्कुल साथ ही है, यानी कि कारपेट म्यूज़ियम से आप चलते हुए आएँ तो 2 से 3 मिनट की वॉक है। ये देख लें, ये कारपेट म्यूज़ियम है और ये इसके साथ बिल्कुल जो है वो वीनस है, और बिल्कुल सामने हमारे फ्लेम टावर्स हैं। और ये बस इसे कहते हैं ना कि सीनरी है, बाकू में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि यही सारे व्यूज़ देख के ऑनलाइन, यानी कि जब मैं सर्च कर रही थी कि कहाँ पे टूरिज़म के लिए जाया जाए, तो यही सारे व्यूज़ देख के और यही सारी सीनरी वगैरह देख के ही मैंने अपना प्लान बनाया था कि मेरा दिल किया था कि हाँ बाकू के लिए निकला जाए, बाकू का प्लान किया जाए, कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। और एक्चुअल में मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं तो ये सारे का सारा वाकई आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप मूवीज़ में यूरोप वगैरह देखते हैं, और सारा सीन आपको बिल्कुल वही लगता है। अब ये हम आ गए हैं जी मिनी वीनस जो इन्होंने एक बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी ये भी बिल्कुल बाकू बुलेवार्ड पे ही है। समंदर हमारे राइट साइड पे, और ये साथ साथ हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि फ्लेम टावर्स और ये कुछ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं। कि यहाँ पे एक रशियन म्यूज़िक भी पीछे हल्का हल्का चल रहा होता है और बड़ा ही सूदिंग किस्म का सीन देता है। अब इस वक्त हम चलते हुए ढूंढ रहे हैं जी कि हम कहाँ से मिनी वीनस की टिकट लें और बच्चों को जी राइड करवाई जाए बोट की।
अच्छा, इस वक्त अब काफ़ी ठंड हो गई है कि बाकू में ये है कि दिन के वक्त सूरज की वजह से आप थोड़ा सा फिर यानी कि सरवाइव कर लेते हो। हवा तेज़ होती है लेकिन फिर भी इतनी ठंड नहीं होती है। तो रात के वक्त ये है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने बैकपैक्स पहने हुए हैं तो एक्स्ट्रा कोई स्वेटर या बॉडी वार्मर वगैरह अपने बैग में रखिएगा, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको अच्छी तरह प्रॉपरली कवर करके लेकर आइएगा क्योंकि यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा है। और जो बच्चे हमारे एक जिसे कहते हैं कि लाहौर और स्पेशली मिडिल ईस्ट वगैरह से आ रहे होते हैं तो उनके लिए यहाँ का वेदर काफ़ी हार्श हो जाता है। चलें, ये सामने बस अब हमें बूथ नज़र आ गए हैं जहाँ से हमने मिनी वीनस की जो है टिकट लेनी है और बस वहाँ से अब टिकट ले रहे हैं। अच्छा, टिकट्स वगैरह का मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड्स वगैरह कैरी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपने कार्ड के थ्रू पे करें। और जिसे कहते हैं ना कि कैश ज़्यादा रखने से और कैरी करने से परहेज़ ही कीजिएगा। रखें अपने पास, बिल्कुल रखें, लेकिन टूटा हुआ कैश रखें, जिसे कहते हैं चेंज रखें। चलें जी, अब ये मिनी वीनस से हमने अपनी कर ली हैं और पर पर्सन हमें 3 मन्नत जो है 3 मन्नत हमें कॉस्ट पड़ी है। अच्छा, ये कश्ती में अब इस वक्त हम बैठ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही लिटरली ऑसम किस्म का सीन है। और पानी गहरा भी है और ठंडा भी है। पानी ऑलमोस्ट 4 फुट के करीब गहरा है और ठंडा तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि है। और यहाँ पे बैठने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हमें मिनी वीनस में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अव्वल तो जब कश्ती में आप बैठते हैं ना तो ये लकड़ी की कश्ती है और ये डगमगाती है जिसे कहते हैं। और मैं इधर देखें अपनी हंसी के पीछे ना अपना डर छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे लिटरली 2-3 बार ऐसा लगा कि कश्ती साइड से उलट जाएगी और तब मुझे एहसास हुआ कि एक तो हमारे साथ बच्चे हैं और दूसरा ये कि जो डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली आप टूरिस्ट होते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्पेशली पासपोर्ट और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप अपने बैग में कैरी करते हैं। और मुझे ये डर था कि कहीं वो गीले ना हो जाएं। ये जो है एक सोच समझ के आप अपना ये वीनस का प्लान कीजिएगा। है, हमने बच्चों को अपने ये कह दिया कि आपने बिल्कुल स्टिल बैठना है, आपने हिलना भी नहीं है। और जो वो कश्ती चलाने वाला था उसने हमें बड़ा कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता हाथ के इशारे से। लेकिन हमारा डर अपनी जगह कि हम बस जब तक उतर नहीं गए ना तो मैं कलमा पढ़ती रही कि अल्लाह मियाँ बस सेफ़ एंड साउंड हम जाएं। और डूबने का तो नहीं है, पानी बहुत कम है, 3 से 4 फुट गहराई है, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो हमारे डॉक्यूमेंट्स की थी कि वो गीले ना हो जाएं। चलें जी, बस जान में जान आई, उतरी और अब हम उसी तरह वहाँ से वापस रोड क्रॉस करके और ये बिल्कुल निज़ामी शुरू हो गई है, बिल्कुल सामने निज़ामी स्ट्रीट भी बिल्कुल इसके सामने ही है ओल्ड बाकू के साथ। और वहाँ पे हम आके बैठे हैं जी कैफ़े ग्लोरिया जीन्स में, ये हमारी जान पहचान का कैफ़े था। अच्छा, यहाँ पे भी आप अंदर कुछ लेने जाएँ ना तो कोई स्वीट वगैरह तो उनसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा कि नो अल्कोहल। अच्छा, यहाँ पे अब बच्चों ने हमारे शॉल्स वगैरह ओढ़ ली और आराम से हीटर के पास बैठ के बच्चों को गर्म करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है हॉट चॉकलेट। वो चाय कॉफ़ी नहीं पीते तो उन्हें आप हॉट चॉकलेट वगैरह लेके दे सकते हैं। और यहाँ पे मुझे बस वापस जाने के लिए अब हम निकले हैं और सामने मुझे एक ये फ्रेंड्स कैफ़े नज़र आया है जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा था। तो चलें जी, यहाँ से बस अब हमारा आज का जो डे है उसका सफ़र ख़त्म हुआ। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अगर आपको मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा मेरा वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। Until my next video, Allah Hafiz.